नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी का मित्र। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही है उनका समाधान बताने से पहले मैं हाईकोर्ट एलडीसी में जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए एक पंक्ति बोलना चाहता हूं जो आपको एक नई उम्मीद जगाएगी आप में। विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, बस यही सफलता का मूल मंत्र है। तो आप लोग रिजर्व कैंडिडेट्स से निवेदन है, आप लोग उम्मीद रखिए, जरूर कुछ ना कुछ समाधान होगा। स्वामी विवेकानंद जी की द्वारा जो कही गई ये पंक्तियां हैं, ये मुझे विश्वास है जरूर आप में एक नई हौसलों की पुल बांधेगी। खैर, अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो मेन मोटिव है आप सभी लोगों को समाधान बताना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। तो जितने भी मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आए, अभी थोड़ी देर पहले भी कमेंट आई रहे थे, वो सभी कमेंट मैंने पढ़े और उस कमेंट में जो मुख्यतः समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है। एक तो किसी ने मेरे से पूछा था, सर मेरे पिताजी पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो फॉर्म भरते समय तो एड्रेस वो था और अब पिताजी रिटायर हो चुके, तो अब हमारा जो एड्रेस दूसरा है, तो अब क्या किया जाए। इसका समाधान भी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। दूसरा, एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया है कि मेरे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2019 से पहले का है, मतलब 2017 के आसपास का है। और सेम ऐसा ही कमेंट एक और भाई ने किया है, शायद वो SC का प्रमाण पत्र था उनके पास में। उन्होंने कमेंट ये किया है कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो 2022 के बाद का है। ये तो बहुत सारे कमेंट आए इस टाइप के। तो और तीसरा एक जो कमेंट आया वो आया है कि सर मैं जब फॉर्म भर रहा था तब मैंने गलती से मैरिड ऑप्शन चूज कर लिया था, जबकि मैं अनमैरिड हूं, तो अब क्या करूं। और एक चौथा कमेंट ये आया था कि सर मैंने जो शपथ पत्र बनवाया है उसमें 1 जून 2002 के बाद में उसमें मैंने बच्चों को क्या शो करूं, क्या लिखना चाहिए, ये पूछ रहे थे। तो मित्रों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रही है तो वो रामबाण है शपथ पत्र। कोई दिक्कत नहीं है, आप शपथ पत्र बनवा लो। किसी ने लिख दिया कि मैं विवाहित था लेकिन वो अविवाहित है, तो आप लोग शपथ पत्र बनवाइए 50 रुपए वाले नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे कि सब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूं, मैंने गलती से फॉर्म भरते समय ये लिख दिया था जबकि ये सही नहीं है, वास्तविक ये है। उसको नोटरी से अटेस्टेड कराओ, वो चल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर नहीं होगे। ऐसे ही एक भाई के पास में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रॉब्लम है, तो वो ये लिख सकते हैं एफिडेविट में कि साहब जब मैं फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक थी, इस समय अवधि तक मैं इस जाति से आवेदन करने के लिए या इस जाति का लाभ उठाने के लिए मैं योग्य था, लेकिन किसी कारणवश मैं उस समय मेरे जाति प्रमाण को नवीनीकरण नहीं करवा पाया या बढ़वा नहीं पाया, वो मान्य हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही एक भाई ने कमेंट किया था कि पहले मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो भाई आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट बनवाओ और उसमें लिखवाओ कि पहले जब मेरे पिताजी ऑफिस टाइम ज्वाइन कर रखे थे, ड्यूटी टाइम में थे, तब हमें क्वार्टर मिला हुआ था, तो हम उस समय वहां रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में पिताजी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद में हम इस स्थान पे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो वो लास्ट वाली बात है, वो जो मेन समस्या है उनके कोई बच्चों से संबंधित आ रही थी, तो उसमें ये मेंशन करवाना जैसे कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो उसमें एफिडेविट में ये लिखवाना है कि साहब मेरे वर्तमान समय में, मतलब और 1 जून 2002 के बाद में मेरे इतने बच्चे हैं, 1 है या 2 है। मैं ये शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि 2 से अधिक बच्चे आज दिनांक तक, जो आज की डेट है, आज दिनांक तक 2 से अधिक नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो शपथ पत्र तैयार हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आए तो शपथ पत्र तैयार करवा लो,
फिर भी यदि एक आध कोई चीज कमी रह जाती है तो वहां पे भी आसपास में इस तरह की सुविधा होगी कि वहां पे भी तुरंत शपथ पत्र तैयार हो सकता है। फिर भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में समय है। 27 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक डीवी होने वाला है, तो अभी भी 5-6 दिन आपके पास में बीच में है। किसी प्रकार की कोई समस्या है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट लिखना, मैं जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद।